गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू 124/7 सर। अतुल क्लास सर की क्लास भी इसी टाइम पर है। ओह सॉरी गाइस, मैंने आपको बताऊं थोड़ा सा डिले। आज मैंने उस टाइम पे क्लास क्यों नहीं ली, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से कि आज मैं सेकेंड हाफ पे क्लासेस नहीं ले रहा हूँ। रीज़न है इसका क्योंकि आज मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो मैं चाह रहा था कि अर्ली मॉर्निंग की क्लास करके मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। इसलिए वाइस मैंने ना क्लास नहीं ली उस वक्त। चलो कोई नहीं, जो लोग नहीं है उनके पास रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा, और जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग पढ़ ले यार मेरे भाई। वैसे मैं इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ कि ये सब चीज़ें कभी क्लास ना करें, लेकिन अगर क्लास कर गई है तो क्या कर सकता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, मैं क्या पूरी टीम ही इस चीज़ का ध्यान रखती है कि क्लास ना हुआ करे किसी प्रकार का। चलो एक सेकंड का आप मुझे समय दो। चलो एक मिनट जल्दी दीजिए, बस पीपीटी में आपके शेयर कर दो। यस माय डियर, क्या आपके साथ पीपीटी शेयर हो गई? क्या पीपीटी आ गई व्हाइट कलर में? क्या मेरे भाई पीपीटी आ गई आप लोगों को व्हाइट कलर में? चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक्स की। तो स्टैटिक्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आपसे पूछे जाने वाले वर्ड होते हैं वो होते हैं मीन, मॉड, मीडियन। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, मीन क्या है, मॉड क्या है, मीडियन क्या है। मीन, मॉड और मीडियन से बोलो बनते कि नहीं बनते हैं? मीन, मॉड और मीडियन से पहला क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं क्वेश्चन से आपकी चीजें शुरू करने से, जैसे मैंने आपसे कहा 3 5 7 9 8 4 3 9 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7 7 9 7, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब मेरे भाई आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे मेरे भाई पूछ रहा है कि ये बताओ कि सबसे पहले तो उसका मीन क्या है। सबसे पहला वर्ड उसने सबसे पूछा मीन। तीनों चीजें निकालनी है, क्या क्या? मीन, मॉड एंड मीडियन, तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है। मीन, मॉड एंड मीडियन, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीन क्या है। मीन को हिंदी में क्या कहते हैं? माध्य। माध्य, माध्य जस्ट लाइक एवरेज। माध्य क्या होता है मेरे भाई? जस्ट लाइक एवरेज। मतलब 3 + 5 + 7 9 8 4 3 8 7 9 7 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। जरा भाइयों सबको ऐड करो। 5 और 3 कितना होगा? 8, 8 7 15, 15 और 9 कितना होगा? 24, 24 और 8 कितना हो गया? 24 36 तो 32, 32 और 4 36, 36 और 3 कितना हो गया?
36 और 3 मेरे बेटे हो गया, 36 और 3 कितना हो गया, 39। 39 और 8 कितना हो गया, 39 और 8 हो गया 47। 47 और 7 कितना हो गया, 47 और 7, 47 और 4 कितना हो गया, 47 और 3 हो गया 50 और 4 54, 54 54 54 54 और 9 कितना हो गया, 54 और ये 9 7 16 70। 54 और 16 कितना हो गया मेरे भाई, 70 डिवाइडेड बाई 10, 11 सॉरी। अब आप डिवाइड कर दो तो आप देखोगे यही आपका क्या है, मीन है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले उसके बाद मैं मॉड। मॉड मीन हो गया। मीन मॉड का मतलब होता है बहुलक। क्या होता है मेरे भाई, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो हमारा बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार हमें रिपीट होता है कौन दिख रहा है, 7। 7 मेरे भाई मेरा बहुलक है। अगला पॉइंट होता है मीडियन। मीडियन मीडियन माने माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए जो भी नंबर हमें आपको दिए गए इनको हम आरोही क्रम में अरेंज करते हैं। किसमें, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में तो सबसे पहले हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा, फिर मेरे पास 3 आएगा आरोही क्रम में, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा 3 टाइम्स, फिर आएगा 8, फिर आएगा 8, फिर आएगा 9 और फिर आएगा मेरे भाई 9। सबको अरेंज कर दिया। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम ध्यान से देखें तो विषम है। n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स कितने मेरे भाई, विषम है, विषम। विषम मतलब ऑड। क्या है मेरे भाई, ऑड है। ठीक है। अगर ऑड है तो मीडियन क्या होता है, मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका मेरे भाई क्या होती है, तो होती n+1/2 पद। n+1/2 पद। n कितना है, 11। 11 प्लस 1/2 पद। पद यानी क्या है, छठवां पद। छठवां पद क्या है मेरे में, छठवां पद मीडियन है। और छठवां पद है क्या, 7। छठवां पद गिन लो, क्या आएगा, 7 आएगा। तो मीडियन कितना है मेरे भाई, मीडियन मेरे भाई कितने हैं, 7। 7 मेरी मीडियन है। बोलो क्लियर टू क्लियर, जल्दी बताइए सभी लोग, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, बताइए। क्लियर हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया पूरा। ओके क्लियर सर, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है, दिया गया है 5 8 5 8 7
56 58756 ये हो गया। उसके बाद है 89 735 नोट करो। अब सब कुछ निकाल के बताओ, तीनों चीजें निकालो, मीन मॉड मीडियन। मेरे भाई तीनों चीजें निकाल के दिखाओ, मीन मॉड मीडियन। चलो करके दिखाओ। ठीक है मेरे भाई, जरा निकालो। देखो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या करें। सबसे पहले देखो हम मीन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स। मीन यानी हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, माध्य। मीन यानी माध्य। माध्य को जस्ट लाइक आप एवरेज भी कह सकते हैं। मतलब जाएगा 5 + 8, 8 7 15। ठीक है, 7 कितना हो गया? 15 और 7 कितना हो गया? 22। 22 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? 22 और 5 27, 27 और 6 कितना हो गया? 33, 33 और 8 कितना हो गया? 41 और 9 कितना हो गया? 50 और 7 57 और 8 कितना हो गया? 57 और +3 +5। क्या मैंने ऐड गलत किया क्या मेरे भाई? अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने? ऐड करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 टर्म्स हैं। जरा मेरे भाई ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। ऐड करके बताइए कितना आ रहा है? 63। 63 डिवाइडेड बाई 10 यानी 3.6 हमारी क्या है? 3.6 मेरी मीडियन है। अब मैं मीन है। अब मैं बात करता हूँ मीडियन की। मीडियन निकालने के लिए मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी डेटा है इसको आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम में मेरे भाई आप इनको अरेंज करोगे। क्या होता है आरोही क्रम? 3 × 5 × 5, 3 × 5 × 5, 6 × 7 × 7, 8 × 8 × 9। अब देखो यहाँ पे n बराबर क्या है? n बराबर विषम है। n बराबर मेरे भाई विषम है, सॉरी सम है। n बराबर क्या है? सम है। नंबर ऑफ टर्म कैसे? नंबर ऑफ टर्म इवन है। अगर मेरे भाई नंबर ऑफ टर्म इवन है तो हमारे पास मीडियन क्या होता है मेरे बताओ। मीडियन मेरे भाई क्या होता है? मीडियन होता है n/2वां पद। n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। n कितना है मेरे भाई? n बराबर 10 है, तो 10/2 कर दो, कितना रहेगा? 5वां पद। 5वां पद ये कितना होगा? 10 + 5 + 1 कितना होगा? 6वां पद डिवाइडेड बाई 2। भाई 5वां पद कितना है? 1 2 3 4 5, ये मेरा 5वां पद है और ये मेरे भाई 6वां पद है। दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2। 7 6 13/2, 6.5 ये होता है मेरे भाई।
बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। और अगर मैं मॉड की बात कर लूँ, मॉड कितना है, मॉड कितना है यानी बहुलक कितना मेरे भाई, मुझे बताओ बहुलक कितना मेरे भाई। अगर मैं बहुलक की बात करूं तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ, 5 ही तो रिपीट हुआ दिख रहा है, 5 5 मेरा बहुलक है मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, क्या कर लोगे, क्या मेरे भाई इवन हो या ऑड हो कर लोगे, क्या मेरे भाई कर लोगे। चलो जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो ये दो क्वेश्चंस जो मैंने कराए, इतना आपने समझ लिया ना मेरे भाई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, इन पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लेना। 3 पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूँ। देखो पेपर में क्वेश्चन या तो यहीं से बन जाएगा, मुझे 100% 90% चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो कहां से बन सकता है वो भी मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। अब यहां से जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लीज बहुत ध्यान समझना। देखो आपको गिवन है, क्या मेरे भाई गिवन है, आपको गिवन है मीडियन, मीडियन मेरे भाई आपको गिवन है 12, मीन मेरे भाई कितना गिवन है, मीन मेरे भाई कितना गिवन है 18। तो मेरे भाई बताओ मॉड क्या है, मॉड मेरे भाई क्या है, आपको पता है मेरे भाई होता क्या है, होता क्या है मॉड, कोई बताएगा, कोई बताएगा कैसे निकालेंगे, कोई मेरे भाई बताएगा कैसे निकालोगे।
क्या मेरे भाई बताओगे कैसे निकालेंगे? चलो मेरे भाई, करने की ट्रिक क्या होती है मेरे भाई? करने की ट्रिक होती है, मॉड बराबर मेरे भाई होता है, मॉड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। क्या होता है? मॉड बराबर मेरे भाई क्या होता है? मॉड बराबर मेरे भाई होता है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ठीक है, तो मॉड बराबर क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन मेरे भाई कितनी? 12, माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना है? 8। 12 × 24 = 36, माइनस 8 × 16 कितना है? 20। 20 मेरा करेक्ट आंसर है। 20 मेरा करेक्ट आंसर, याद रखना इस चीज को। 20 मेरे भाई करेक्ट आंसर है। नोट कर लिया इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पेपर में पूछेगा। क्या क्या दे देगा? मीन, मीडियन दे देगा, मीन दे देगा, मॉड पूछ देगा। तो मॉड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, याद रखना। स्टैटिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई क्या है, बहुत ध्यान से देखो। अगला उसने आपसे कहेगा कि मॉड आपको दिया गया है, मॉड मेरे भाई आपको दिया गया 6 और मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन मेरे भाई, मीन माइनस मीडियन 12 है मेरे भाई। तो मुझे बताओ मीन कितना होगा? मुझे बताओ मेरे भाई मीन कितना होगा? बताओ मेरे भाई मीन कितना होगा? ठीक है, कर पाओगे? कर पाओगे मेरे भाई? अच्छा हाँ ना बोल दो, तो टाइम भी बचेगा, हम भी जल्दी से करा देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें नहीं पढ़ी होती हैं। मैक्सिमम लोगों ने क्या, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। तो इसको करने का तरीका होता है, मॉड बराबर होता है मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? मॉड बराबर क्या होता है? मॉड बराबर होता है क्या? मीन माइनस, मॉड बराबर होता है मेरे भाई क्या? मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ये होता है मेरे भाई। अब देखो मॉड कितना है? मॉड मेरे भाई 6, मीन मेरे भाई आपको निकालना है, मीन निकालना है, -3 इंटू मीन माइनस मीडियन कितना? 12। इस 12 तीन 36 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो मीन कितना निकल के आ गया? 36 + 6 42, 42 है, 42 है। कितना मेरे भाई? 42 है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर?
चलो मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और बताते हैं इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट हो जाए, इसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलेंगे। लिखो इसको जरा। आपको दिया गया है क्या? आपको मेरे भाई दिया गया है मीन माइनस मॉड, मीन माइनस मॉड कितना? 18। ठीक है, मॉड कितना है? 13। बताओ मीडियन कितना है? ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है मेरे भाई? करने का तरीका होता है मॉड बराबर होता है मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मॉड। ठीक है, मॉड कितना है मेरे भाई? मॉड मेरे भाई कितना है? 13 इक्वल टू मीडियन मेरे भाई कितना है? 2/3 मीन माइनस मॉड कितना? 18। 6, 6 दूनी 12, माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 13 और 12 मिलकर कितना होगा? 25। बराबर किसके हो गया? मीडियन के। ठीक है, 25 के। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है, क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? अगर मेरे भाई एग्जामिनर, अगर मेरे भाई एग्जामिनर, ये तो हो गया। अब 2 पॉइंट और समझो। अगर मेरे भाई एग्जामिनर पेपर को टफ करना चाहेगा तो क्या करेगा? लिखो भाई, पेपर को अगर टफ करना चाहेगा तो क्या करेगा? हालांकि इस लेवल पे जाके नहीं पूछ सकता, वो डायरेक्ट एक डेटा के साथ पूछता है, वो भी हम बता करा देंगे, लेकिन वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछ ले तो क्या करोगे? हमसे पूछ रहा है फाइंड, क्वेश्चन मेरे भाई उसने दिया फाइंड द फाइंड द मीन डेविएशन, हिंदी में कहते हैं मानक विचलन, मानक विचलन ऑफ 10, 9, 21, 16, 24। 10, 9, 21, 16, 24। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मेरे भाई क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसका, जब भी कभी आपको निकालना हो मेरे भाई, जब भी मेरे भाई मीन डेविएशन निकालना हो, तो मीन डेविएशन क्या होता है? लिख लो मेरे भाई, यहाँ पे मैं बताता हूँ। मीन डेविएशन ठीक है बराबर होता है सिग्मा म्यू, इसे म्यू अपॉन एन, सिग्मा म्यू अपॉन एन, ये होता है सिग्मा म्यू अपॉन एन। अब एन तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये बात आती है कि सिग्मा म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसका निकालने का तरीका मेरे भाई, सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है मेरे भाई सम। अब बहुत ध्यान से देखो करते क्या है यहाँ पे।
करते मेरे भाई ये कि सबसे पहले हम इसका मीन निकालते हैं। सबसे पहले मेरे भाई ये जो पूरा डेटा दिया गया है इसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन निकाल लो। कैसे निकालोगे? 10 प्लस 9 प्लस 21 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 5। डिवाइड करो कितना आएगा? ऐड करो पहले। तो ऐड करोगे तो ये कितना? 9 1 10 6 16 4 20 यानी 0 0। कैरी कितना हो गया? 1। ठीक है, कैरी 1 हो गया। 2 1 3 3 और एक कितना हो गया? 5 और एक 6 कैरी 1 कितना हो गया? नहीं यार, कितना हो गया? 2 2 4 5 क्या हुआ? 0 कितना है? ऐड करें तो पहले 9 और एक 10 6 16 4 20। अच्छा 20 यानी 2। ठीक है, कितना हो गया? 80। 80 डिवाइडेड बाई 5 कर दो। कितना हो गया मेरे भाई? 16। यानी मीन कितना आ गया मेरे भाई? मीन मेरे भाई आ गया 16। जब मीन आ गया मेरे भाई 16 तो अब हम निकालेंगे सिग्मा म्यू। सिग्मा म्यू निकालने का तरीका क्या होता है मेरे भाई? सिग्मा का मतलब होता है केवल सम। सिग्मा बताता है कि सबको ऐड करना है। सिग्मा म्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से देखो। ये करने का तरीका होता है, जो भी नंबर आपको दिया गया उससे आप मीन को माइनस करेंगे। कैसे? 10 माइनस 16। अब बीच में प्लस का साइन लगा रहे, बस यही सिग्मा की कंडीशन है। ठीक है, 9 माइनस 16। 9 माइनस 16, ये जो दो लाइनें खींच रहे हैं इसे हम मॉड कहते हैं। ये जो दो लाइनें खींचते हो इसका मॉड, इसको कहते हैं मॉड। और मॉड के बाहर मेरे भाई कोई वैल्यू निगेटिव नहीं होती, मॉड हमेशा पॉजिटिव जाता है। ठीक है, ये कितना जाएगा? प्लस 21 माइनस 16। ये कितना जाएगा मेरे भाई? 16 माइनस 16 प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा? 24 माइनस 16। अब देखो, अब कुछ लोगों के मन में ये आया माइनस का 6 आएगा। नहीं मेरे भाई, माइनस का 6 नहीं आएगा, प्लस का 6 ही आएगा। मॉड के बाहर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। माइनस का 7 नहीं आएगा मेरे भाई, 7 ही आएगा। और ये तो 5 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8। तो कुल मिला कितना हो गया? 8 7 15 5 20 और 6 26 26। अब यहाँ रख दो, यहाँ मेरे भाई रख दो। तो आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 5। 55 25 हो गया 5.2। ये लो आपका मीन डेविएशन निकल कर आ गया। मीन डेविएशन निकल कर आ गया मेरे भाई। मीन डेविएशन मेरे भाई आपका निकल कर आ गया। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? बोलो मेरे भाई, क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शानदार, बेहद शानदार आप लोग कर रहे हैं। दिल खुश हो गया आप लोगों को देख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगर एग्जामिनर मीन डेविएशन ना पूछेगा तो एक लास्ट पॉइंट जो और बचा है वो क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन फाइंड द। ठीक है, इनका मानक विचलन आपको निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मेरे भाई, अगर वो पेपर को टफ करना चाहेगा तो या तो मीन डेविएशन आपसे पूछ लेगा, या मेरे भाई आपसे पूछ लेगा क्या कहते हैं मीन डेविएशन, और मेरे भाई और आपको ये या तो स्टैंडर्ड डेविएशन या तो मीन डेविएशन, मेरे भाई कुछ ना कुछ एक पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिए।
करने का तरीका देखो, करने का तरीका क्या होता है, जब भी कभी ऐसा कुछ, जब भी मेरे भाई ये आ जाए आपके सामने, क्या, ठीक है, जब भी मेरे भाई ये आ जाए और आपसे पूछा जाए बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन, इसे भी सिग्मा ही कहते हैं, ये भी मेरे भाई सिग्मा होता है, लेकिन ये स्टैंड, इसको भी एक तरीके का सिग्मा ही कहते हैं, ठीक है। ये जाता है सिग्मा म्यू स्क्वायर, सिग्मा म्यू स्क्वायर। अब म्यू स्क्वायर समझते ही आप, आपके दिमाग में अपॉन एन, तो यार अभी तक सिग्मा म्यू अपॉन एन कर रहे थे ना, अब सिग्मा म्यू स्क्वायर अपॉन एन कर लेना, कौन सी बड़ी आफत आ गई हमारे ऊपर। सेम वही चीज होती है, बस सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालो मेरे भाई। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, 35, 40, 42, 36, 27 डिवाइडेड बाई 5, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 6 20 यानी 0। कैरी कितना हो गया, 2, 4 4 8, 8 और 3 कितना हो गया, 8 3 11, 11 और 2 कितना, 13, 13 3, 13 और 3 कितना, 16 2 18, यानी 180 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, कितना का 36, यानी अर्थमेटिक मीन मेरे भाई 36 आपका आ गया। बोलो अर्थमेटिक मीन मेरे भाई कितना आ गया, 36। अब मैं निकालूंगा सिग्मा म्यू स्क्वायर। अब कुछ जगह सिग्मा म्यू, तो सिग्मा कैसे निकाले थे मुझे बताओ, सिग्मा सिग्मा म्यू कैसे निकाल लेते, 35 माइनस अर्थमेटिक मीन, बस इसके ऊपर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो प्लस, ठीक है, 40 माइनस 36 स्क्वायर कर दो प्लस 42 माइनस 36 इसके ऊपर स्क्वायर कर दो प्लस, ठीक है मेरे भाई कितना हो गया इधर, 27 माइनस 36 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर मेरे भाई हो गया 16, 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36, ये हो जाएगा 0 प्लस 9 का स्क्वायर 81, ऐड कर दो कितना जाएगा 134। अब यहाँ रख दो, अब आप यहाँ रख दो 134 डिवाइडेड बाई एन कितना है 5, कितनी बार जाएगा 26.8, 26.8 मेरे भाई, 26.8 मेरे भाई करेक्ट है। ठीक है बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई, क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ, क्या आप सभी लोगों क्लियर हुआ। ठीक है एक लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, ठीक है वो क्या होता है मेरे भाई, पूछ सकता है वो आपसे, क्या लिखो, क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, बना देता हूँ आप लोग के लिए एक स्पेशल एक क्वेश्चन और, देखो इफ वेरिएंस if variance is 49, if variance is 49, find क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, find standard deviation, find standard deviation, ठीक है। तो भैया स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है मेरे भाई अंडर रूट वेरियंस, ठीक है। तो अंडर रूट कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 7, 7 मेरे भाई,
ठीक है मेरे भाई, क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? बोलो, क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया? यस या नो? सभी लोग मुझे बताएंगे यस सर क्लियर कि नहीं क्लियर, या किसी स्टेप पे कोई प्रॉब्लम है? तो मेरे भाई ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से मैंने फिनिश कर दिया। अब आपके मन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे नहीं बन रही होगी मेरे भाई। क्या आप लोगों के मन में ऐसा कुछ आ रहा है जो आपसे नहीं बन रहा है? क्या मेरे भाई ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा है? क्लियर हो गया मेरे भाई? बोलो यस या नो। क्या मेरे भाई क्लियर हो गया आप लोगों को? अरे मेरे में हाँ यस या नो बोल दो, यस चलो। तो मेरे भाई अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया हमारा डीआई पढ़ने के लिए। डीआई मेरे भाई हमने कहा जरूर था कि आपसे कि इस संडे पढ़ा देंगे, इस संडे ना पढ़ा के हम अगले संडे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? रीजन है यार, आप जानते ही हो, ठीक है? ठीक है सर, मीन डेविएशन मीन्स माध्य विचलन। हाँ, माध्य विचलन, विचलन विचलन ना कि विचरण, ठीक है? मानक विचल माध्य विचलन, ठीक है? चलिए मेरे भाई, ठीक है, मुलाकात करते हैं मेरे भाई कल, ठीक है? कल अपने शो में आप लोग के साथ मुलाकात होगी, बिल्कुल धुआंधार शो होगा हम लोगों का, फिर से शुरुआत होगी। चलिए मेरे भाई, क्या आप लोग, चलिए प्रॉपर समझ में आ गया? हैप्पी संडे को, एक अच्छा टॉपिक कवर कर लिया हम लोगों ने, एंड मुलाकात करते हैं इसी के साथ कल, ठीक है? ओके, बहुत 1 घंटे में हम लोगों ने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है। बिल्कुल भाई, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? चलिए गुड बाय गाइस।